आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि एक की राशि मिथुन राशि है और दूसरे की यदि वृषभ राशि है तो उनका जो प्रेम विवाह होगा, प्रेम विवाह का जो सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, उनका सहजीवन किस प्रकार का होगा। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें जो कि प्रत्यक्ष रूप में लानी ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इन राशियों के बारे में मालूमात करनी ज़्यादा आवश्यक होगी कि ये राशियाँ कैसे होती है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इनका जो सहजीवन होगा वो भी किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम देखेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें ये जो वृषभ राशि है, द्वितीय स्थान में आने वाली राशि, इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि की ये जो राशि है वो स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है पृथ्वी तत्व है और स्थिर स्वरूपीय राशि है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि के जो व्यक्ति है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं और इनके जो चॉइसेस होते हैं कपड़ों के, फैशन के, वो भी काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। सोबर फैशन इनमें देखी जाती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पहले तो आप देखने भर से ही किसी का जो व्यक्तित्व है इसके बारे में पता लगा सकते हैं, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात व्यक्तित्व के बारे में हमें दिखाई देती है वो है इनकी कम्युनिकेशन, इनका बोलने का तरीका। तो इनका जो बोलने का तरीका है सभी राशियों में सबसे अच्छा होता है। इनका बोलने का जो तरीका होता है, इनके कम्युनिकेशन स्किल होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब अपनी जो बात है वो काफ़ी सीधी सीधी तरह से कहते हैं और बहुत ही अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बातें या फिर मुद्दा जो है वो कितने भी चाहे गंभीर हो, कितने भी चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, कितनी चाहे स्ट्रेस वाले हो, सीरियस हो, तो भी ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी सहजतापूर्वक उसके बारे में कहेंगे, जिसके वजह से सामने वालों को समझना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और दूसरी कम्युनिकेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सामने वाले व्यक्ति को सुनना, सामने वाले व्यक्ति को भी उतनी ही फ्रीडम देना, और ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो सामने वाले व्यक्ति के हमेशा सुनते हैं, कभी उसकी बात नहीं काटते और अच्छी तरह से सुनने के बाद ही उसके बारे में अपना जो भी बातें हैं वो कहते हैं। वो काफ़ी कूल एंड कलेक्ट रहते हैं। इनके जो बोलने का जो तरीका होता है वो भी काफ़ी फ्री फ्लो होता है। मतलब बहुत जल्दी नहीं बोलेंगे, सामने वाले के व्यक्ति बात नहीं काटेंगे और ऐसे शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम इनकी कम्युनिकेशन में, मतलब सामने वाले को वो जो बातें हैं वो हर्ट हो जाए। इसकी वजह से इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इनका जो पर्सनालिटी होती है वो भी थोड़ी सी मैग्नेटिक होती है। मतलब इनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति है वो इनको जल्दी भुला नहीं पाते, क्योंकि इनकी जो वाणी होती है, बोलने का तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ग्रास्पिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है। किसी भी विषय पर काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेने वाले ये लोग होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो इसके बारे में इनका जो गणित होता है वो काफ़ी परफेक्ट होता है। और इसी वजह से हमेशा ये जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम इनको ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि पैसे के मामले में जैसे मैंने कहा थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। और करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो करियर के स्लो एंड स्टडीली ये जो व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें जो करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो है स्टर्डीनेस। तो इनमें काफ़ी अच्छा वो स्टर्डीनेस है वो देखा जाता है। हार्ड वर्किंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, एम्बिशियस होती है, करेजियस होते हैं और किस तरह से आगे बढ़ना है इसके बारे में इनको काफ़ी अच्छा तरीके से मालूम होता है। इनकी एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। लेकिन जो एनर्जी लेवल जिस तरह से मेष राशि के व्यक्ति में आउटस्पोकन होते हैं वो बात इनमें देखी नहीं जाती। लेकिन अपना जो काम है वो अच्छी तरह से करना और उसके लिए डेडिकेशन देना, ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। देखिए वृषभ राशि के जो व्यक्ति है उनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद आपको पता भी नहीं होगा कि इनके अंदर मतलब कितने परिस्थिति से जूझ रहे हैं या फिर कितने कॉन्फिडेंट, मतलब जो दुख है वो कभी भी ये सामने नहीं रखेंगे। अपना जो दुख है अपने तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन इनके संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है इससे आपको पता नहीं चलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। मतलब खुद का दुखड़ा जो है वो ये जो राशि कभी नहीं रोती, बहुत अच्छी होती है। उसके बारे में सामने वाले व्यक्ति का जो मोरल है वो हमेशा हाई रखेगी, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दूसरे के जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ कर लेते हैं। और ये जो सभी बातें हैं, सभी अच्छी बातें, अभी जो सभी जो गुण हैं वो आपको किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहले तो कम्युनिकेशन, दूसरी बात सामने वालों को फ्रीडम देना, ये बातें इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इनको चाह काफ़ी अच्छी होती है। अधिभौतिक सुख की जो चाह होती है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और अधिभौतिक सुख के लिए ये तो मेहनत वगैरह करने के लिए भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देख लिया वृषभ राशि के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में।
अब मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय स्थान में आने वाली राशि है। और ये जो राशि है बुध की राशि है, पुरुष राशि है, और इस राशि का जो तत्व है वायु तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। मिथुन राशि के बारे में अगर डिटेल में कहा जाए तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें देखी जाती है वो है उनका बोलना। इनकी बोलने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी बोलने के वाणी में हमने वृषभ राशि के बारे में कहा, लेकिन वृषभ राशि की जो वाणी होती है वो काफ़ी शांत स्वरूप स्थिर स्वरूप की होती है। लेकिन मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो इनके लिए विषयों का कोई कमी नहीं है। किसी भी विषय पर ये बातचीत कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी विषय पर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इनमें यही गुण होता है कि इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, इनकी जो क्यूरियोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब बचपन से ही छोटे मोटे जो भी विषय है उसके बारे में जानकारी रखना, उसमें क्यूरियस रखना, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इस प्रकार से क से शुरू होने वाले बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो इनके पास होते हैं। उसके जो उत्तर होते हैं वो भी इनको मिलते रहते हैं। इसी वजह से बहुत सारे विषयों का ज्ञान इनमें रहता है, लेकिन इन डेप्थ ज्ञान नहीं रहता। लेकिन कम्युनिकेशन के सीमा तक का जो ज्ञान होता है वो इनमें देखा जाता है। और मतलब इन शॉर्ट क्या होता है कि इनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होता है और कई विषयों पर बोलने की जो उनकी कैपेसिटी होती है कई मतलब समय तक वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसी वजह से इनके जो मित्र परिवार होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आजकल के जीवन में जो सोशल साइट्स इनके इसमें इनके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा, और फ्रेंड्स से इनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इनमें भी ये खूबी अच्छी देखी जाती है कि किसी विषय को लेकर ये काफ़ी अच्छे तरीके से और शेयरिंग इन करना इन्हें काफ़ी अच्छा और ज़्यादा पसंद आता है। और हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि अपने वाणी से किसी को कोई कब दुख ना पहुंचाया जाए या कोई हर्ट ना हो जाए, ये जो बातें हैं तो हमेशा संभालते हैं। इस वजह से इनके जो मित्र परिवार होते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप होते हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं देखे जाते। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं इनका जो मूड स्विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हीं के तरह इनका जो माइंडसेट है वो देखा जाता है। मतलब इनको जो मूड स्विंग है सुबह एक होगा, दोपहर को होगा, शाम को, रात को, इस प्रकार के इनके मूड स्विंग काफ़ी जल्दी से बदल जाते हैं। अब ये जो मूड स्विंग का मामला है उसमें भी किसी पर्टिकुलर इसका मतलब ज़रूरी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब छोटी से छोटी बातों पर भी इनका जो मूड है वो जा सकता है, फिर से आ भी सकता है। मतलब एक बार ये दुखी हो गए तो ऐसे ज़रूर नहीं कि आपको इनको कोई बहुत महंगी गिफ्ट देनी है, बिल्कुल भी नहीं। छोटी मोटी बातों को लेकर मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर इनको रोना आता है, जल्दी हंस भी पड़ते हैं। तो वही बात मिथुन राशि में देखी जाती है। इनकी ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी होती है और व्यवहारिक ज्ञान जिसे हम बोलते हैं वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब ये जो व्यक्ति होते हैं इनको जो फिजिकल जो मेहनत होती है वो ज़्यादा रास नहीं आती। इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। घर का जो काम है इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता। घर के बाहर का जो काम है खास करके जो कम्युनिकेशन या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड है, बौद्धिक स्तर से रिलेटेड है, क्लरिकल है, बहुत ऊंचे स्तर का काम ये नहीं कर सकती। मतलब डिसीजन पावर इनमें थोड़ी सी कम होती है। इस वजह से बहुत उच्च स्तर का काम करना इन्हें पसंद नहीं आता या फिर भाता नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको डिसीजन लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो मैन टू मैन, वन टू मैन कम्युनिकेशन या फिर फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज इनमें उतनी देखी नहीं जाती। केवल मतलब इनमें लैक ऑफ डिसीजन जिसे कहते हैं वो थोड़ा देखा जा सकता है। लेकिन छोटी मोटी जो बातें हैं वो इजीली कर सकते हैं। तो यही बात होती है मिथुन राशि के व्यक्तियों में। और जो मैंने कहा कि इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। और मिथुन राशि के व्यक्ति में और एक खास बात है जो कि विवाह जीवन में थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कई बार अगर ये घूमने फिरने के लिए जाए, हालांकि घूमना फिरना शॉपिंग बहुत पसंद आता है, अगर घूमने फिरने को जाए तो कभी अकेले नहीं जाएंगे, किसी ना किसी व्यक्ति को साथ में लेके जाएंगे। और विवाह के बाद अर्थात अपने जो पति होते हैं या फिर पत्नी होती है उनको लेकर जाएंगे, उनको उसमें मज़ा भी आता है। कभी अकेले में बाहर नहीं जाएंगे अगर शॉपिंग वगैरह या फिर कहीं बाहर घूमना फिरना है तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो मिथुन राशि है इनको थोड़ा नर्चर करना पड़ता है। ये हमेशा अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे मन की बात जान ले। अगर वो नहीं जान पाता तो थोड़ा सा इनको थोड़ा सा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार के जो मिथुन राशि के व्यक्ति देखी जाती है। और अगर फैशन के बारे में, रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो फैशन वो अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं, लेकिन फैशन इनके जो चेंजेस होते हैं, फैशन की अपेक्षाएं होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार से होती है मूलतः वृषभ राशि के व्यक्ति और मिथुन राशि के व्यक्ति। अगर ये दोनों का अगर प्रेम विवाह होगा
तो बड़ी कोई प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं आती। लेकिन 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि मिथुन राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका डिसीजन पावर थोड़ा सा कम होता है। वो जो बात होती है वृषभ राशि के लिए, वृषभ राशि के जो व्यक्ति है उन्हें पसंद नहीं आती, या फिर इनडिसिप्लिन मतलब थोड़ा सा लेजीनेस मिथुन राशि के व्यक्ति में देखा जा सकता है। और जो स्टर्डीनेस है, फिजिकल जो पावर है या फिर वो थोड़ी कम देखी जाती है। और कामकाज के मामले में भी ये बातें थोड़ी देखी जा सकती है। उसी प्रकार उनका जो स्वास्थ्य होता है, जैसे ही ऋतु बदल जाता है तो उनको थोड़ी जल्दी से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सभी बातें हैं वो वृषभ राशि के व्यक्ति को नहीं भाती। दूसरे, और वृषभ राशि के व्यक्ति के बारे में जो बात है वो उनका थोड़ा सा अहंकार होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इनकी जो वाणी है वो भी तीखी हो जाती है वृषभ राशि की, जो कि मिथुन राशि के व्यक्ति के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए 70-80% अगर देखा जाए तो कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि विवाह के बाद जो भी महत्वपूर्ण विषय होता है वो होता है लैंगिक जीवन। तो वृषभ राशि और मिथुन राशि का जो लैंगिक जीवन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वृषभ राशि के व्यक्ति यदि मतलब लैंगिक जीवन के बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी जो लैंगिक जीवन की जो शक्ति होती है वो काफ़ी सुदृढ़ या फिर हेल्दी देखी जा सकती है। अब ये जो बात होती है मिथुन राशि में देखी नहीं जाती। मिथुन राशि के व्यक्ति लैंगिक जीवन के बारे में बहुत सारा बोलेंगे, बहुत सारी उनको मालूमात भी होगी, लेकिन प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं, कृति अगर एक्शन के बारे में कहते हैं अगर देखें तो उतना जो स्टर्डीनेस है, जितना वो बोलते हैं उस प्रकार का नहीं होता। ये जो बात है वो भी थोड़ी सी वृषभ राशि को नहीं बाती। हालांकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके विवाह सुख पर नहीं होते, लेकिन ये बातें भी ध्यान में लेना आवश्यक होता है। इसके बावजूद अगर आपके जीवन में जो भी हमने मुद्दे या फिर पॉइंट्स गिनवाए, इसके बावजूद अगर आपके जीवन में, सहजीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो फिर आपकी जो कुंडली है वो देखना ज़्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि जो राशि है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होते हैं। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त भी 11 ग्रह होते हैं, तो उनके बारे में भी अध्ययन करना, आपकी कुंडली देखना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में वृषभ राशि और मिथुन राशि, इनका वैवाहिक जो सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना।